हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहां हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस। और आज जो हम चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 11th बायोलॉजी बुक, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, हम ऑलरेडी 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एंड दिस इज द 6th क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। यस बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में हम जो ग्रुप पढ़ते हैं, वन ऑफ द ग्रुप्स इज प्रोटोजोआ, राइट। प्रोटोजोआ are those group of organisms which are believed to be relatives of animals. First of all हमें पता होना चाहिए कि ये animals के relatives हैं, right? And why are they considered the relatives of animals? क्योंकि ये जो हैं बहुत सारी habits of predation and पैरासाइटिज्म शो करते हैं लाइक सम ऑफ द एनिमल्स, राइट। प्रेडेशन एंड पैरासाइटिज्म जो कि फीचर्स हैं एनिमल लाइक, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए दे आर कंसीडर्ड रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। बच्चों, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें इनटू 4 ग्रुप्स, सो देर आर 4 मेन ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ दैट वी स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है अमीबा लाइक, जिनकी कोई शेप नहीं होती रेगुलर, जो कि अमीबॉइड मूवमेंट्स भी शो करते हैं, राइट। देन वी हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जो कि फ्लैजिला बियर करते होंगे एज वी कैन प्रिडिक्ट। और हमारे पास होते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिनमें सीलिया प्रेजेंट होगी। एंड लास्टली वी हैव स्पोरोजोन्स, नाम से ही समझ में आ रहा है स्पोर लाइक स्टेजेस इनकी लाइफ साइकिल में अकर करती होंगी। तो अब हम 1 बाय 1 करके इनके फीचर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई एम टेकिंग अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स बच्चों हमें नाम से ही समझ आ रहा है अमीबा लाइक प्रोटोजोन्स, राइट। लेकिन ये कहाँ पर रहते हैं? अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूँ बच्चों, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स में ये हमें फ्रेश वाटर में भी नज़र आएंगे, ये हमें सी वाटर में भी नज़र आएंगे, एंड इवन हमें ये मॉइस्ट सॉइल में भी नज़र आएंगे। यस बच्चों, मॉइस्ट सॉइल में भी नज़र आएंगे, क्लियर, मॉइस्ट सॉइल में भी नज़र आएंगे, राइट। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये जो है मूवमेंट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्यूडोपोडिया। यस बच्चों, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट अकर इन देम विच हेल्प्स देम टू मूव ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे ऑल्सो हेल्प्स देम टू कैप्चर फूड। तो ये प्रेडेशन भी कर सकते हैं, राइट। क्लियर टू एवरीबडी? तो स्यूडोपोडिया के डुअल रोल्स हैं, मूवमेंट एज वेल एज कैप्चरिंग फूड। इसके अलावा अगर बच्चों हम बात करें जो एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं, जो एक्वेटिक में मरीन फॉर्म्स होती हैं स्पेशली, दे समटाइम्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर बॉडी सरफेस। यस बच्चों, ये सिलिका शेल्स जो हैं इनको हेल्प करते हैं टू गेट देमसेल्व्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सॉल्टी कंडीशंस ऑफ द सी वाटर। सी वाटर में हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन की वजह से इनकी बॉडी जो है डिग्रेड ना हो जाए, डिकम्पोज ना हो जाए, इसलिए सिलिका शेल्स प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती हैं। और अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं बच्चों, सबसे कॉमन एग्जांपल इज़ अमीबा, और यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ऐड करेंगे, एंट अमीबा विच इज़ अ पैरासिटिक फॉर्म। इट इज़ जनरली सीन कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट इज़ अमीबिक डायसेंट्री, राइट। तो ये हमारा एक ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ था जिसका नाम है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, राइट, अमीबिक प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं बच्चों, दैट इज योर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है दैट दे बियर फ्लैजिला और दे पोजेस फ्लैजिला ड्यू टू विच दे आर एबल टू मूव, राइट। तो मूवमेंट के लिए इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, और इनमें हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी नज़र आएंगे जो या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको अगर एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दूं यहाँ पर, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन्ड है, दैट इज़ ऑफ ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा इज़ वेरी पॉपुलर इन कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन पॉपुलेशन। यस बच्चों, स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज़ है जिसमें स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा बिलोंगिंग टू फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, राइट। क्लियर है सबको? थर्ड ग्रुप पे बच्चों अब हम चलते हैं प्रोटोजोआ के, दैट टॉक्स अबाउट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है दैट दे मस्ट बी पोजेसिंग और बियरिंग सीलिया, राइट। सीलिया होगी इनके अंदर प्रेजेंट, क्लियर। तो सीलिया, जैसे कि आपने नॉर्मली एक
पिक्चर में देखा होगा पैरामीशियम में इट हैज़ रोज ऑफ सीलिया, राइट, बहुत सारी रोज ऑफ सीलिया, मल्टीपल रोज ऑफ सीलिया प्रेजेंट, विच नॉट ओनली हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू कैप्चर फूड बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट। तो ये कैप्चरिंग ऑफ फूड एज वेल एज मूवमेंट दोनों में हेल्प करेगा। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एट द इंटीरियर ऑफ द बॉडी एक कैविटी प्रेजेंट होगी जिसको हम जनरली गलेट बोलते हैं। इस गलेट में फूड का जो इंटेक है दैट विल बी थ्रू द बीटिंग, थ्रू द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ ciliated rows present over the body surface, right? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं that you know coordinated movement of cilia, coordinated movement of cilia helps the gullet to intake or capture food from outside, फूड फ्रॉम सराउंडिंग्स, राइट, क्लियर है। तो ये जो बीटिंग होगी सीलिया की दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसके अलावा बच्चों हमें इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में पता होना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो बेस्ट एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ ऑफ पैरामीशियम विच इज़ very well surrounded by cilia all over, right? Aquatic organisms होंगे mainly, they will be found in water where you can easily trace their ciliated movement. Lastly children हम बात करते हैं of a group that is sporozoans. Sporozoans will be including your diverse organisms जिनमें particularly आपको एक spore bearing stage in the life cycle will be seen. Spore bearing stage in the life cycle will be seen. That's very important. That's why we call them sporozoans, right? और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ द मोस्ट नोटोरियस, जो सबसे शरारती, जो सबसे डिस्टिंक्ट तरह का ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत स्टैगर्ड इफेक्ट शो किया है ह्यूमन पॉपुलेशन पे बाय कॉजिंग मलेरिया डिजीज़ दैट्स वेरी फैटल समटाइम्स, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है। तो मलेरिया डिजीज़ कॉज कर सकता है प्लाज्मोडियम दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप स्पोरोजोन्स ऑफ द प्रोटोजोआ। सो आई होप आपको आंसर समझ में आया बच्चों। अगर समझ आया है तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।